नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। फर्ज कीजिए कि आपके परिवार का या आप ही या कोई आपका बच्चा, आपका भाई, आपका रिश्तेदार मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पर आता है, 30 साल नौकरी करता है, रिटायर हो जाता है और फिर आपको पता चलता है कि उस शख्स को 25 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल नौकरी करने के बाद एक अदद प्रमोशन नहीं मिला। जी हां, एक भी प्रमोशन नहीं मिला। कई लोग तो जिस पद पर आए उसी पद से रिटायर भी हो गए। और ये तमाम चीजें चल रही हैं नियम कानून के नाम की आड़ पर। जब ये लोग कोर्ट चले जाते हैं तो कहा जाता है हम आरक्षण की प्रक्रिया लागू कर रहे हैं, इसलिए उसका फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। फिर ये कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है हमने आपको प्रमोशन देने से नहीं रोका है, आपकी जो व्यवस्था अभी बनी हुई है उस हिसाब से प्रमोशन दे दीजिए। 1 साल पहले बीजेपी की सरकार ने प्रमोशन को मंजूरी दी थी कि ठीक है हम प्रमोशन अब शुरू करने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों से प्रमोशन नहीं हुए हैं, कहा कि हम प्रमोशन शुरू करने जा रहे हैं। 1 साल पहले, लगभग 10-12 महीने पहले। आज तक उस कमेटी की जो प्रमोशन के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी, एक भी बैठक नहीं हुई है आज तक। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 4.5 लाख कर्मचारियों के भविष्य से क्या यह बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं है? अगर कानून की कोई धारा, अदालत का कोई आदेश, संविधान की कोई व्याख्या इन कर्मचारियों को इनका हक देने से रोकती है तो क्या उसको दूर नहीं किया जा सकता था इतने सालों में कि लोग रिटायर हो गए बिना प्रमोशन के? यह काम तो सरकारों का है, प्रशासन का है ना। यह नहीं हो रहा। अब कर्मचारियों का जो सब्र है वो जवाब दे रहा है और वो कह रहे हैं कि आप प्रमोशन देंगे या नहीं, सीधे सीधे बताइए। क्योंकि लाखों कर्मचारियों को बिना प्रमोशन के रिटायर कर दिया गया है। और अच्छा भी है, अगर ये प्रमोशन पा जाते तो जाहिर सी बात है फिर नीचे के पद खाली होते, वहां लोगों को भरना पड़ता, फिर इनकी सैलरी बढ़ती, फिर इनके टीए, डीए, ग्रेच्युटी, एरियर सब बढ़ जाता। तो सस्ते में काम चल रहा है। पर प्रदेश अब इसके लिए तैयार नहीं है। 4.5 लाख कर्मचारी आंदोलन की बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। सरकार कह रही है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, हमने नई नीति बना दी है। पर नीति बनाने से नहीं, नीति लागू करने से काम शुरू होता है और अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको कर्मचारियों के बयान सुनाते हैं कि आखिर उनकी दिक्कतें क्या है, क्या उन्हें कहा जाता है प्रशासन की तरफ से जब वो अपने प्रमोशन की बात करते हैं, पदोन्नति की बात करते हैं, क्या जवाब मिल रहा है। और इतने एक दशक बीत जा रहा है। आप सोचिए, 1 साल तक, 2 साल तक आप एक ही जगह काम करें, आपको कोई अप्रिसिएशन ना मिले तो कैसा लगेगा? 10 साल निकाल दिए, अभी तक प्रमोशन नहीं हो पाए। क्या कह रहे हैं कर्मचारी संगठनों के नेता, सुनिए। पदोन्नति का खेल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिगाड़ा गया और 16 से पदोन्नति रुकी हुई है। हम लोगों को रोज़ हमेशा आश्वासन दिया गया कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, मगर सरकार की ओर तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की। अभी 25 में जो पहल की गई उसमें भी इतनी खामियां छोड़ दी गई जिसके कारण कोर्ट ने उस पर स्थगन दिया। सरकार कोर्ट खेल रही। सरकार के अगर इच्छा शक्ति होती या अभी भी है तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कोर्ट में जो जवाब दोगे, संतुलित अगर आप जवाब दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर कोर्ट उस चीज़ को सुनेगी कि जो लाखों कर्मचारी रिटायर हुए, अगर वाकई में सरकार की इच्छा शक्ति है तो प्रोफार्मा जब भी पदोन्नति आप शुरू करें तो कम से कम उन कर्मचारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति तो दें। प्रदेश की जो सरकार है वो यहाँ कर्मचारी विरोधी सरकार है। अगर सरकार चाहती, कोर्ट का आदेश तो आएगा ही, सरकार चाहे तो कोर्ट के आदेश के पहले ही कर्मचारियों के प्रमोशन का मामले को सॉल्व कर सकती है, मगर सरकार ने अभी तक इस क्षेत्र में, इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द कर्मचारी हितैषी एक प्रमोशन को जल्द से जल्द सॉल्व करे, और नहीं करेगी तो कर्मचारी आंदोलन के लिए पूरे रूप से तैयार है। आगे चल के बड़ा आंदोलन होगा सरकार के खिलाफ। तो कर्मचारी नाराज हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अब आरोप लगा रही है और कह रही है कि बीजेपी की सरकार कर्मचारी विरोधी है। कांग्रेस कह रही है ये जानबूझकर के आउटसोर्स और ठेका पद्धति पर पूरे प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, इसीलिए नहीं चाहते कि लोग सरकारी नौकरियों की तरफ आकर्षित हों या किसी भी तरीके से पद बढ़ सके। इसीलिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रमोट होंगे तो नीचे के पद खाली होंगे तो उन पर भर्ती करनी पड़ेगी। नियमित पदों पर आउटसोर्स की भर्ती होगी तो दिक्कत होगी। यानी ये पूरा जानबूझकर खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है और बीजेपी कह रही है कि हमने हमेशा कर्मचारियों का भला किया है, इस बार भी कर देंगे। सुनिए।
जो भर्ती निकालती है उसमें भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों के बीच आंतरिक संघर्ष किसने पैदा किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैदा किया। कोई माई का लाल के बात किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने की थी। आज क्या कर्मचारियों के हित में निर्णय नहीं लिया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके पहले भी बैठ करके ये न्याय किया जा सकता है कर्मचारियों के साथ, लेकिन सरकार के अंदर उसकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। आज भी सरकार चाहे तो कोर्ट के बाहर बैठ के निर्णय कर सकती है। आज भी सरकार उस प्रमोशन को लागू कर सकती है, लेकिन सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार दो गुटों के माध्यम से कर्मचारियों को उलझाए रखना चाहती है। मैं मांग करूंगा सरकार से कि तुरंत प्रमोशन लागू करे और उन लोगों से माफी मांगे जो रिटायर हो गए समय से। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश में लंबे समय से अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खोलने का काम किया था। सहमति भी बन गई थी, लेकिन कुछ वैधानिक पक्षों की वजह से मामला न्यायालय में चला गया और सरकार द्वारा न्यायालय में भी मजबूती से पक्ष रखा जा रहा है। साथ ही सभी पक्षों में भी सहमति बनाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसका स्पष्ट मत है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी को जल्द से जल्द पदोन्नति मिलना चाहिए और सरकार की राय से न्यायालय भी इत्तेफाक रखेगा और जल्द ही प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। एमपी में 10 साल से कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार, कोर्ट की रोक नहीं, फिर लिस्ट क्यों नहीं हो रही तैयार? जिस पद पर आए उसी से हुए रिटायर। 4.5 लाख कर्मचारियों की किसी को नहीं फिक्र। कांग्रेस बोली कर्मचारियों के साथ हो रहा धोखा। बीजेपी बोली हर कर्मचारियों को उसका हक मिलेगा। एमपी में बिना प्रमोशन के कब तक होंगे लाखों कर्मचारी रिटायर? हाईकोर्ट से कब आएगा फैसला? सरकार कब करेगी बेड़ा पार? जी हां, ये दो सवाल हैं। हाईकोर्ट से राहत मिल जाए या सरकार खुद राहत दे दे, इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं। मेरे साथ कर्मचारी नेता जुड़ गए हैं, आइए सीधे रुख करता हूं। मेरे साथ इस वक्त उमाशंकर तिवारी जुड़े हैं, महामंत्री तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के। बहुत स्वागत करता हूं उमाशंकर जी आपका। जगदीश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ के जुड़े, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले उमाशंकर तिवारी जी आपके पास आता हूं। उमाशंकर तिवारी जी, मुझे यह बताइए, 10-10 साल हो गए प्रमोशन नहीं हो रहा। कोर्ट कहती है कि हमने प्रमोशन देने से सरकार को कब रोका है, और प्रशासन कहता है कि माननीय कोर्ट में मामला चला गया, अदालत में चला गया, इसलिए हमने प्रमोशन नहीं दिया। तो पहले तो मुझे यह बताइए, मामला अटका कहां है? क्या कोर्ट का कोई ऑर्डर, कोई आदेश ऐसा है जो बोल रहा है सरकार को कि इन्हें प्रमोशन मत देना, या प्रशासन गुमराह कर रहा है आपको और जनता को? देखिए, इसमें जो आप बात कर रहे हैं मिश्रा साहब कि ये विषय बहुत अच्छा है और कर्मचारियों को इसका इंतजार है जी। और कर्मचारियों को इंतजार करते करते लाखों कर्मचारी रिटायर हो गए और उनकी जो मांग है पदोन्नति, वो पदोन्नति उन्हें नहीं मिल पा रही। और आज भी जो हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि पदोन्नति दी जाए, लेकिन पदोन्नति जो रोकने के कारण थे, जो पिछले 10 साल से पदोन्नति रुकी हुई है, उस पदोन्नति को क्यों रोका गया? और एक बार जो जून 2025 में नए नियम के साथ फिर पदोन्नति लागू की गई, उसके बाद फिर हाईकोर्ट में मामला क्यों गया? ये दोनों कारण अभी तक दूर नहीं हुए हैं। तो तीसरा कारण कहां से आ गया कि पदोन्नति अब मिल जाएगी, और जिस पदोन्नति की बात हमारे द्वारा जो चली रही है, इसमें मुझे नहीं लगता कि हम लोग सफल होंगे, क्योंकि अभी जो बात है, सरकार बोल रही है हम पदोन्नति देने को तैयार है। पदोन्नति पे कभी रोक नहीं लगी थी, पदोन्नतियां लगातार हो रही थी, लेकिन हो क्या रहा था कि प्रत्येक कर्मचारी इंडिविजुअल जा रहा था कहीं अपने न्यायालय में और अपना पैसा खर्च करता था, समय खर्च करता था, तब जाकर उसे पदोन्नति मिलती थी। तो पदोन्नति कभी रुकी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब जून 2025 में सरकार एक नया पदोन्नति नियम लेकर आई, और उस समय भी जो 2002 के नियम के बाद जो पदोन्नति रुकी थी 2016 से, उन्हीं नियमों के फिर उसमें अड़ंगे आ गए, और उन अड़ंगों को आने के कारण फिर मामला उच्च न्यायालय में चला गया। उच्च न्यायालय में भी उसकी बाकायदा सुनवाई हुई और वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया, और वो फैसला सुरक्षित रखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय का स्थानांतरण हो गया, और उस स्थानांतरण के बाद वो मामला अभी भी वही है। और अब उसके बाद नई बेंच बैठेगी, वो क्या निर्णय लेती है। उसके बीच अगर सरकार ऐसा कोई निर्णय लेने जा रही है, तो मैं समझता हूं कि न्यायालय में अगर मामला लंबित है तो सरकार कैसे निर्णय लेगी, और उसके बाद अगर सरकार निर्णय ले रही है तो उमाशंकर तिवारी जी, न्यायालय में मामले कितने निपट भी जाता है। उमाशंकर जी, मुझे एक स्पष्ट कीजिए, न्यायालय में इंडिविजुअल मामले लंबित हो सकते हैं, पर क्या कभी कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन मत दो इनको? नहीं,
बिल्कुल नहीं कहा, प्रमोशन पे कभी कोई रोक नहीं लगी, लेकिन मामला उच्च न्यायालय के साथ उच्चतम न्यायालय में भी पेंडिंग है। हाँ। तो दोनों जगह मामला जब लटका हुआ है तो सरकार किस प्रकार से प्रमोशन करेगी, ये एक सोचनीय विषय है। ना अब देखिए भाई, आरक्षण तो का हम मसला चाहते क्या है? होना चाहिए प्रमोशन। 14% प्रमोशन के बिना बहुत सारे लोग 14% 27% का चक्कर है, मान लिया। देखिए 20 और 16, हाँ तो ये जो नहीं, बिल्कुल हाँ। 20 और 16% का जो मामला था, देखिए पदोन्नति में रोक नहीं थी, हाँ। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विरोध हो रहा है और वो वाला मामला आज तक नहीं निपटा है। कोर्ट तो ये कह चुका है ना, लेकिन कोई रोक उमाशंकर जी नहीं है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण पर विरोध है। उमाशंकर जी, कोर्ट तो ये कह चुका है ना जी। कि आपको जितने पर जी। डाउट है उतना छोड़ के बाकियों को तो दे दीजिए, वहां क्या दिक्कत है? आपको जो बढ़ाना है नहीं बढ़ाना उसी पर डिबेट है ना, उसको छोड़ दीजिए। अब नहीं, डिबेट है, अच्छी बात है, सरकार अब उसका क्या नया फार्मूला ला रही है, लेकिन मामला तो है विचाराधीन दोनों जगह। और विचाराधीन मामला होने के बाद सरकार कर रही है, हम तो स्वागत करेंगे उसका। ठीक है, जगदीश यादव जी आपके पास आता हूं। जगदीश जी, मैं जब भी देखता हूं कि माननीय कोर्ट ने कहीं नहीं कहा, बल्कि कोर्ट तो कई बार अपने ऑब्जर्वेशन में कह चुका है कि भाई आप प्रमोशन दे क्यों नहीं देते, दे दीजिए। और इंडिविजुअल कोई मैटर जाता है कोर्ट के पास, तो कोर्ट जिस दिन आदेश दे दे कि आप पूरे प्रदेश के प्रमोशन रोक दीजिए, उस दिन रोक दीजिएगा। तो फिर ये 10 सालों से अटका क्यों है मामला? रही बात आरक्षण की, तो जिस पर ज्यादा विवाद है कि 10%, 12%, 13% का मामला है, उतने छोड़ के बाकियों को तो दे दो भाई। ये क्या तरीका है कि जो जिस पद पर आएगा उस पर रिटायर हो जाएगा? कई कर्मचारी हमारे रिटायर हो गए, कई उसमें स्वर्गवासी हो गए, उन्हें उनका हक ही नहीं मिला। अभिलाष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पदोन्नति की बात कही, उनकी इच्छा शक्ति इससे प्रदर्शित होती है कि वो करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात पर करना चाहता हूं कि जब 14% आरक्षण वाली बात है, उसको छोड़कर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि उसको छोड़कर जितनी पदोन्नति होना सरकार कर दे। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो ब्यूरोक्रेसी का जो महत्वपूर्ण विषय है कि उच्च पद प्रभार देकर मूल पदों से लोगों को भटकाया गया, वही काम अगला पद उच्च पद प्रभार देकर बिना पैसे में काम करवाया गया। दंड के प्रावधान उसी जिस पद पर प्रभार दिया गया उससे करवाए जा रहे हैं और उसको किसी प्रकार का एक फुटी कौड़ी का फायदा नहीं हुआ। सरकार बिना पैसे से कर्मचारियों से काम लेना चाह रही है, यह महत्वपूर्ण विषय है। यदि सरकार चाहे तो पदोन्नति के मामले को कर्मचारी संगठनों के साथ में बैठकर मामले को निपटाया जा सकता है। कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले को कोई राजनीतिक तूल न देकर देश में, जब तक मेरे संज्ञान में है, देश के किसी भी राज्य में पदोन्नति पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। केवल ये मध्य प्रदेश में यदि फंसा है तो मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं का भविष्य खतरे में है, क्योंकि जब पदोन्नति के रास्ते बंद हो गए तो नई भर्तियां नहीं हो पा रही है, और जब नई भर्तियां नहीं हो रही है तो कितने युवा आज सड़कों पर घूम रहे हैं। यदि पदोन्नतियां करेगी सरकार तो नीचे पद सृजित होंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हजारों कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिला। सरकार को चाहिए कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको भी प्रोफार्मा पदोन्नति देकर, भले ही एरियर न दे लेकिन उसको अगले वेतनमान का लाभ सरकार को देना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश में उच्च पद प्रभार नाम की एक व्यवस्था की गई है, और निश्चित रूप से आपको मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे के कई वर्षों तक के लिए पदोन्नति के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यदि होता तो उच्च पद प्रभार जो दिया गया उनको कुछ न कुछ वेतनमान दिया जाता, कोई लाभ दिया जाता, लेकिन किसी प्रकार ना, एक मिनट, एक पैसे का लाभ जगदीश जी, जरा मेरे दर्शकों को बहुत, एक मिनट जगदीश जी, मेरे दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझाइए जो बात आप कह रहे हैं उच्च पद प्रभार। आप ये कहना चाह रहे हैं कि निचले कर्मचारियों को, यानी कि नीचे के पदों के कर्मचारियों से काम ऊपर के पदों का कराया जा रहा है पर सैलरी नीचे वाली दी जा रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं? क्या जरा स्पष्ट कीजिए। यस, यही मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे जैसे मैं शिक्षक संगठन चलाता हूं तो मेरा आग्रह यह है कि जो प्राथमिक शिक्षक था उसको माध्यमिक शिक्षक का उन्होंने उच्च पद प्रभार दे दिया है। काम माध्यमिक शिक्षक का ले रहे हैं लेकिन वेतन उसको प्राथमिक शिक्षक का। जो हमारा लेक्चरर है, लेक्चरर को हाई स्कूल प्रभारी प्राचार्य बना दिया, लेकिन अधिकार उसके पास में कर्तव्य करेगा वो, लेकिन उसके पास अधिकार प्राचार्य के नहीं है। कई अधिकारियों को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया और नीचे लिख दिया गया उच्च पद प्रभार, तो वो काम करेगा, ड्यूटी करेगा, लेकिन उसको किसी प्रकार का बढ़िया सेटिंग निकाल रखी है। ठीक है, फायदा नहीं। आप समझ में आ रहा है ना, ये आपने जगदीश जी समझाया, तब समझ में आ रहा है ना कि रास्ता क्यों नहीं निकल रहा। ये रास्ता इसलिए नहीं निकल रहा है कि भाई ऊपर वालों का काम नीचे वाले करेंगे, नीचे वालों का काम संविदा वाले करेंगे, संविदा वालों का काम आउटसोर्स वाले करेंगे।
तो काम जब चल ही रहा है तो इसीलिए नहीं निकाला जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। निकालेंगे। ठीक ठीक, चलिए मैं जल्दी से आता हूं। मेरे दो और मेहमान खास जुड़ गए मेरे साथ। अमित चौरसिया जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ योगेश गुप्ता जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए। दोनों का स्वागत करता हूं। अमित चौरसिया जी आपके पास आता हूं। बढ़िया सिस्टम चल रहा है अमित जी, जिस पोस्ट पर आइए उसी पर जिंदगी भर रगड़ते रहिए और उसके बाद रिटायर हो जाइए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, काम आपसे पूरा करा लेंगे, दाम आपको देंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट, संविधान, सबकी भावना है कि जो समान काम समान वेतन, लेकिन वो सब एक तरफ धरा रह जाता है। अच्छा, प्रमोशन करेंगे तो नीचे का पद खाली होगा, फिर वहां भरना पड़ेगा, तो प्रमोशन ही मत करो। काम नहीं हो रहा तो काम नीचे वालों से कम पैसे में ऊपर करा लो, उसके बदले में नीचे वालों के लिए संविदा है, संविदा के नीचे अब वो भी खत्म करके नीचे आउटसोर्स है, तो काम तो चल ही रहा है ना। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, लटकाने भटकाने और उलझाने का काम ये सरकार कर रही है। मोहन यादव जी एक तरफ अपने जमीनों के खेल में उलझे हुए, उनको सरकार चलाने से फुर्सत ही नहीं है, सरकार चलाने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा उनको। जमीनों के खेल में पूरी तरीके से वो और उनके निकटतम लोग उलझे हुए पूरी तरीके से, और यहाँ जो है सरकार इसी पशुपश में है। अभी अनुराग जैन जी अभी हमने इसके ऊपर कई बार बहस कर लिया, आरक्षण में प्रमोशन को लेकर। शिवराज सिंह चौहान जी के समय से लंबित पड़ा हुआ है पूरा के पूरा मामला, और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने घोषणा करी थी आरक्षण में प्रमोशन की, कहा था कि चुटकी बजाते ही मोहन यादव जी ने समस्या का हल कर दिया, आरक्षण में प्रमोशन मिल जाएगा। महाराज 1 लाख से अधिक लोग मर गए हैं आरक्षण में प्रमोशन का इंतजार करते करते। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण, अभिलाष जी कितनी बार आपने उसको लेकर बहस कर ली, सुप्रीम कोर्ट सारे विधि विशेषज्ञों को बैठा लिया, लेकिन क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी ने 3-3 बार अपने घर पे बैठकें बुला ली, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लटका पड़ा हुआ है। तो ये सरकार सिर्फ लटकाने भटकाने और उलझाने का काम कर रही है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, आउटसोर्स कर्मचारी, सरकार को एक सस्ता जरिया मिल गया है युवाओं को दिहाड़ी मजदूर बनाने का। आउटसोर्स पे लगाओ और उनसे जो है उच्च पद के लिए जो काम है सारे उनसे काम करा लो। मतलब किचन में राशन भरवाने से लेके सरकारी दफ्तर की फाइलें ऊपर नीचे करवाने तक का सारा काम बेचारा हमारा आज का युवा करे आउटसोर्स कर्मचारी बनके। उसको ये सरकार रोजगार नहीं दे रही, उसको लबाब पहना दिया गया आकांक्षी युवा का। 2 लाख से अधिक का पद अब कह रहे हैं अनुराग जैन जी हम सर्जन करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी तो 1 साल पहले घोषणा कर चुके थे कि हम 2 लाख युवाओं को जो है रोजगार उपलब्ध कराएंगे। कहाँ है रोजगार? आज मध्य प्रदेश में 8% बेरोजगारी की दर बनी हुई। मध्य प्रदेश के अंदर आज 60 लाख से अधिक युवा बेरोजगार है, 30 लाख से अधिक रोजगार पंजीयन पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, आंकड़ा जसकित कस मिला शिवराज सिंह चौहान से लेकर मोहन यादव जी तक। तो सिर्फ लटकाने भटकाने और उलझाने के लिए सरकार चल रही है। ठीक है, कैसे उलझाया जाए, कैसे एक विषय से दूसरे विषय के अंदर लाके लटका दिया जाए, यही काम मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। उनसे ज्यादा कोई दूसरी उम्मीद ठीक है अमित जी, ठीक है। योगेश गुप्ता जी आपके पास आता हूं। सर 10 साल से प्रमोशन नहीं दे रहे हैं आप, अब इसके लिए आप कोर्ट को अगर बोलेंगे तो कोर्ट के किसी आदेश में नहीं लिखा है कि प्रमोशन मत दीजिए। कोर्ट को आरक्षण का मैटर है, आप अगर एक वहां पर प्ली लगा दें, एक एप्लीकेशन लगा दें, एक प्रार्थना पत्र लगा दें कि भाई ये 12-13% का मसला है, इसको हम रोक दे रहे हैं पोस्ट को और बाकियों को हम प्रमोट कर दे रहे हैं, क्या कोर्ट रोकेगा? ये सिर्फ मंशा का सवाल है। और साफ तौर पर कर्मचारी संगठन विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कर्मचारियों का शोषण करने का तरीका बना रखा है पदोन्नति को रोकना। 1 साल पहले आप घोषणा करते हैं कि पदोन्नति करेंगे, 1 साल लगभग हो गया है और पहली बैठक उस ड्राफ्ट कमेटी की अब जाकर के डिसाइड हो रही है कि लास्ट जून में होने जा रही। 1 साल तो आपको यह तय करने में लग गया कि बैठक कब होगी, पहली बैठक, फिर वो 3-4 बैठक करके ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर वो ड्राफ्ट पास होगा, फिर उस पास होने के ड्राफ्ट पर आपत्तियां ली जाएंगी। पहले मतलब ये लंबी प्रोसेस आपने 1-1 साल लेंगे तो सर हो गया काम। फिर तो ये जो अभी की जमात आई है ये भी रिटायर हो जाएगी बिना प्रमोशन के। देखिए अभिलाष जी, अगर किंतु परंतु से हटकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हमेशा सुशासन की ओर अग्रसर है। चाहे वो रोजगार को लेकर हमारे युवाओं के रोजगार के अवसर कैसे सृजन किए जाए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर पिछला वित्तीय वर्ष 2025 जो औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया गया था, निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की अथक प्रयासों की सफलताओं का उल्लेखनीय वर्ष रहा, जिसमें हमने निश्चित रूप से वो सारे टारगेट अचीव किए जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के थे और उससे रोजगार के अवसर भी सृजन हुए। ना अमित जी बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं अमित जी बोलने दीजिए, अमित जी बोलने दीजिए। बोला था आपने, बहुत देर बोला। अमित जी बोलने दीजिए, बोलिए। हाँ, लटकाने झटकाने और अटकाने का काम कांग्रेस समर्थित कमलनाथ सरकार ने किया था। विदाई के अंतिम चरणों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करके गए और वहीं अपने वकीलों के माध्यम से, अपने खास लोगों के माध्यम से छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष और एक तत्कालीन प्रवक्ता थे जो कांग्रेस के, उनके माध्यम से इन्होंने याचिकाएं लगवाई 75 से,
75 से जितनी PIL अमित जी, लगी है, अमित जी, ऐसा नहीं। RSS के जी, सहयोग से अमित जी, लगा है। अमित जी, प्लीज बोलने दीजिए। झूठ भागना फैलाए करते यार, हैं। आप लोग बोलने अमित जी, बोलने दीजिए। लगाने देखिए, वाले जब जो है, आप बोले RSS के प्रॉक्सी जब सब आप लगाने बोले हैं। तो मैं चुपचाप सुन रहा हूं। अमित जी, अमित जी, अमित जी। इस प्रकार की डिबेट झूठ बोल रहे हैं। अभिलाष जी, अमित इस जी, प्लीज प्रकार बोलने की दीजिए। डिबेट आपके सम्मानित चैनल पर होती नहीं है। ना, ना, हाँ, ये बिल्कुल। कांग्रेस के लोग इसी प्रकार बौखला जाते बोलिए, हैं, योगेश जी, आप बोलिए। आरोप लगाकर यू टर्न मारते हैं। ठीक है, आरोप योगेश जी, लगाकर बोलिए। यू टर्न मारते हैं। योगेश जी, प्लीज जी बोलिए। देखिए, 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी के प्रकरण पर कांग्रेस सरकार ने जो दांव पेच खेला था, वो आप सम्मानित मीडिया के समक्ष है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। 75 से ज्यादा याचिकाएं लगी थी, तत्पश्चात उस पर सुनवाई हुई। अभी पदोन्नति का विषय, इसलिए विषयांतर नहीं करूंगा, सीधे पदोन्नति के मुद्दे पर आऊंगा। पदोन्नति से संबंधित सारी याचिकाओं की सुनवाई 18 फरवरी 2026 को पूरी हो चुकी है। आगामी 10 से 15 दिनों में पदोन्नति के सारे जो भी आपने अभी बीच में मुझसे प्रश्न किया था कि पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। आगामी 10 से 15 दिनों में ये प्रक्रिया निर्धारित है। बस देर है कोर्ट के निर्णय का इंतजार का। हाई कोर्ट का निर्णय जिस दिन आ जाएगा, आदेश रोक रखा है उन्होंने, याचिकाओं पे सुनवाई हो चुकी है। केवल जुलाई के योगेश फर्स्ट जी। वीक में आदेश आने वाला है। योगेश जी। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी 13 जुलाई से लगातार कोर्ट सुनवाई कर रही है। शीघ्र अतिशीघ्र जुलाई के अंतिम सप्ताह तक वो भी ठीक। उस समस्या का भी निराकरण डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करेगी। और निश्चित रूप से जब 2 लाख पदों का सृजन होगा तो मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। रही बात डॉक्टर मोहन यादव को लेकर जमीनों पर जो आरोप लगाने का दुष्प्रयास कांग्रेस और उनके नेता और प्रवक्ता कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब। ठीक है, विषयांतर नहीं। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए योगेश जी, जल्दी से। योगेश जी, इधर उधर की बात नहीं, पहले आप इधर आ जाइए। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए योगेश जी। आप कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आ जाएगा। आप मुझे कोर्ट का फैसला बता दीजिए जिसमें उन्होंने बोला है कि आप प्रमोशन नहीं कर सकते। कब कहा है वो फैसला, मुझे दिखा दीजिए सर। आप कोर्ट के फैसले का हवाला देकर के प्रमोशन क्यों रोकते हैं सर? प्रमोशन नहीं, 18 फरवरी तक सुनवाई हुई है। ना, वो सुनवाई होती रहे सर। ना, मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे उसका योगेश जी, आदेश जारी होना है। ये योगेश जी, आप समझ नहीं रहे। याचिकाएं लगी थी। नहीं, आप इस बात की गारंटी दे दीजिए मुझे कि आप मुझे इस बात की गारंटी दे दीजिए कि ड्राफ्ट बनने के बाद कोई मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। कोर्ट का प्रोसीजर अलग है। बिल्कुल नहीं, कोर्ट का प्रोसीजर निश्चित अलग रूप से है। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जब जाएगा? कोर्ट का आदेश होगा, सरकार का कोर्ट का आदेश। अच्छा, कोर्ट का आप मेरी बात घुमा रहे हैं। आप मेरी बात घुमा रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूं वो आदेश बताइए जिसमें माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को रोका है कि आप प्रमोशन नहीं दे सकते। आप बार बार कोर्ट का नाम लेकर के क्यों गुमराह करते हैं सर? हाँ, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। 14% आरक्षण को लेकर यथास्थिति बनाने के निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा है। उस पर अभी फाइनल वर्डिक्ट आना है। बाकी आप 13% और बाकी अन्य जो कैटेगरी वाइज है, हाँ। उस पर कोई रोक नहीं लगी है और भर्ती जारी है। योगेश जी, प्रमोशन के ऊपर भी कोई रोक नहीं है। योगेश जी, आपने एक मिनट, अमित जी मेन बात आ गई। तो आप 14% रोक दीजिए ना प्रमोशन, बाकी क्यों नहीं कर रहे? 10 साल से कितने प्रमोशन किया आपने? तो अभी तक याचिकाएं लगी थी ना, फरवरी आप फिर वही बात सर, याचिका लगना और आप पर रोक लगाना अलग चीज है। 10 साल से रोक लगी थी। 10 साल से किसी ने लगी रोक हुई नहीं थी। लगाई, किसी ने रोक नहीं लगाई सर। अरे कर्मचारी संगठनों के माध्यम से याचिकाएं लगी हुई थी। याचिका लगी है, रोक कहीं नहीं लगी सर। गुमराह कर रहे हैं प्रशासनिक लोग आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको प्रशासनिक लोग गुमराह कर रहे हैं सर, मैं बोल रहा हूं। जब सुनवाई पूरी हो चुकी है, किसी कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है मध्य प्रदेश के प्रमोशन पर। मैं खुल के बोल रहा हूं, आप मुझे आदेश बता दीजिए। किसी कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। सप्ताह में आने वाला है। वो जब रोक ही नहीं लगाई तो आदेश क्या देंगे? जब रोक ही नहीं लगाई तो आदेश क्या देंगे? वो 14% का मैटर है जो आप बढ़ा करके देना चाहते हैं, कोर्ट ने कहा है, उस पर हम सुनवाई कर रहे हैं। चलिए मैं जल्दी आ रहा हूं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने विधि विशेषज्ञों से सलाह दी आपके है। विधि विशेषज्ञ बहुत महान है सर। आपके विधि विशेषज्ञों को मैं कुछ नहीं कहूंगा। 4 लाख कर्मचारियों को 10 साल से प्रमोशन नहीं दिलवा पा रहे हैं, सरकारी सैलरी लेकर के विधि विशेषज्ञ आपके। नहीं, देखिए, इस विधि विशेषज्ञ और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रोसीडिंग है, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करेंगे सर? 10 साल आप 10 साल गुजर जाएंगे ना एक पद पर रहते हुए किसी कार्यकर्ता को, आपको आप अपनी पार्टी में कार्यकर्ता का प्रमोशन कर देते हैं 10 साल में। होगा हमको तो 10 साल से ज्यादा। आपका प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ 10 साल में योगेश जी? नहीं, हम तो 10 साल में यथावत काम कर रहे हैं। आप 10 साल से यथावत काम कर रहे हैं। अगर आप पहले भी प्रवक्ता थे, आज भी प्रवक्ता हैं। भैया तो पार्टी आपके साथ गलत कर रही है फिर।
दिहाड़ी नहीं, मजदूरी कोई नहीं, ये गलत पार्टी बहुत पार्टी गलत कर जो रही काम है। सौंपती आपके बाद वाले पार्टी ऊपर जो निकल काम गए। सौंपती है, योगेश जी, पार्टी जो काम सौंपती है, योगेश जी, पूरी हो सकता है, ईमानदारी, तत्परता और कर्तव्यपरायण योगेश जी के साथ कर रहे हैं। एक मिनट योगेश जी, हो जी। सकता है कि आपकी पार्टी को आप में 10 साल के अंदर प्रमोशन देने की गुंजाइश ना दिखी हो, पर बाकियों को तो दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं पार्टी में जिस पद पर जो है वो 10 साल से उसी पद पर है। देखिए, पार्टी कार्यकर्ता की मेहनत को हमेशा पुरस्कृत करती है ना, ये तो भारतीय पार्टी जनता कर सकती है, पार्टी सरकार नहीं कर यहाँ अंतिम सकती। पंक्ति चलिए मैं का- जल्दी आ रहा हूं यहाँ उमाशंकर अंतिम तिवारी जी के पंक्ति का पास। व्यक्ति भी ऊपर उमाशंकर जाता तिवारी है। जी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं ना है ना ना, जहाँ चमचाबाज उमाशंकर और तिवारी जी हो गया, पत्ताबाज ठीक है। हावी उमाशंकर तिवारी जी, भारतीय जनता ये बताइए, पार्टी इनको पार्टी में है तो 10 साल में ये पार्षद से विधायक मंत्री सब बन लेंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। इनके विधि विशेषज्ञ 10 साल में ये तरीके। कोई आपका जायज प्रश्न नहीं जी, है जी। अभिलाष जी, हाँ। आप विषयांतर कर रहे हैं। आप प्रमोशन के विषय को देखिए, राजनीतिक सर, रूप आप से भी तो विषयांतर- रंग देने एक मिनट, की इनके कोशिश यहाँ कर के रहे हैं। एक मिनट, एक पार्टी मिनट, लेवल एक की मिनट, अगर सर, बात आपने कर रहे भी हैं तो विषयांतर किया देखिए, ये बोल करके कि प्रमोशन अदालत ने और रोक रखा कर्मचारियों के है। हित- आपने विषयांतर किया अदालत का हवाला देकर के, अदालत की कोई रोक नहीं है। आपने अदालत में ही है निर्णय, अदालत की रोक ही नहीं है उसका सर। निर्णय- अदालत में मामले चलते रहेंगे, नहीं, मैं रहूं अदालत- ना रहूं, आप नहीं रह रहे हैं, अदालत में मामले चलते रहेंगे अदालत में प्रमोशन के, है, आरक्षण के। फाइल अदालत में है, 18 फरवरी को पूरी सुनवाई हुई है। छोड़िए उसका सर, निर्णय आना है। छोड़िए सर, अभी मैं आ रहा हूं उमाशंकर जी के पास। मध्य प्रदेश उमाशंकर जी, आपके नॉलेज में देखिए, कोई ऐसा आपके आदेश, कहे अनुसार योगेश जी थोड़ी एक होगा मिनट, प्रमोशन। योगेश जी एक मिनट, अब उमाशंकर जी आपके नॉलेज में कोई आदेश बताइए, हो सकता है मेरे नॉलेज में ना हो, जिसमें माननीय कोर्ट ने कहा हो कि किसी को प्रमोशन मत देना जब तक हम आदेश ना दे दें। कोई आदेश आपके नॉलेज में? पिछले 10 साल में ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। और अभी भी हमारे जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं 14 और 13% का इससे कोई लेना देना नहीं है। 20 और 16% जो पदोन्नति में आरक्षण था उसको लेकर गए थे। और अभी जैसा कि प्रवक्ता महोदय गुप्ता जी बोल रहे हैं कि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा है पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता सीधे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हो जाते हैं, सीधे मुख्यमंत्री जी बन जाते हैं। तो कर्मचारी की भी इच्छा होती है कि वो भी आगे बढ़े और कर्मचारी अपने काम से आगे बढ़ना चाहता है, कर्मचारी अपने काम से बढ़ना चाहता है। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि जितने निर्देश जो कर्मचारी के हित में होते हैं उसे सरकार लागू नहीं करती। जैसे 70, 80, 90% का मामला जो बोला था माननीय उच्च न्यायालय ने जबलपुर ने कि इसे खत्म किया जाए और इस आदेश को निरस्त किया जाए। जो कर्मचारियों का लाखों रुपए का नुकसान हर साल हो रहा है तो सरकार उसे भी खत्म करे। प्रवक्ता महोदय से मैं जो पूछना चाहता हूं, टीटी का मामला जब उच्चतम न्यायालय ने बोला तो वो लागू कर दिया गया। जहां कर्मचारी पे नुकसान वाली बातें होती हैं वहां बहुत सरकार बढ़िया लागू सवाल कर उठा दी रहे हैं जाती है। जहां कर्मचारी के हित की बात होती है वहां उसके लिए सरकार हम चुप विधि रह जाती है। विशेषज्ञों से राय तो लेते ये हैं ना। नहीं होना चाहिए। सरकार की कथनी और करनी में उसके अंतर लिए है। विधि विशेषज्ञ राय देते हैं और कर्मचारियों का नुकसान जिसमें हो रहा है उसमें वो राय तुरंत दे देते हैं। दिक्कत इतनी। चलिए मैं आता हूं अरे जगदीश यादव कर्मचारी जी। को कहां नुकसान हो सकता है, बस, कहां बस, नुकसान हो सकता है वो देखिए, देखना है। आप उमाशंकर तिवारी जी भावनाओं में मत महत्वपूर्ण भइए। बातें जब सुनने- कर्मचारी का नुकसान होगा तभी तो सरकारी खजाने का फायदा होगा। सिंपल सा गणित है भाई, किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है। आपके पैसे मारे नहीं, जाएंगे फायदा तभी तो होगा ना खजाने में सरकार भर का। जाएंगे। अब मैं आ जाता हूं जगदीश यादव जी। जगदीश यादव जी, बार बार योगेश गुप्ता जी बिल्कुल, एक बात बहुत बिल्कुल। जोर लगाकर कह रहे हैं कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसलिए हम रुके हैं, कोर्ट का फैसला आएगा इसलिए। और मुझे समझ में यह नहीं आ रहा है कि भाई कोर्ट ने तो रोका ही नहीं है, जो है उतना दे दो, जो बढ़ाना है उसको लेकर कोर्ट का इंतजार कर लो। जब किसी भी प्रकार से पदोन्नति को लेकर कोर्ट में कोई रोक नहीं। हमारा टीटी का मामला जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में हमने रिव्यू लगाई और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 17 अप्रैल को रिव्यू लगाई। उसके बाद भी हमारा शिक्षा विभाग परीक्षा की तैयारी करता रहा। 70-80% और 90% जो वेतनमान की बात है जिसको लेकर अभी हमारे तिवारी जी ने भी उल्लेख किया कि वो भी हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया। जब कर्मचारियों का नुकसान करने का विषय हो, कर्मचारियों से जेब से पैसा निकालने की बात हो तो वो आदेश को विभाग इतने जल्दी लागू करते हैं, विधि विशेषज्ञ इतने जल्दी उस पर सलाह दे देते हैं, लेकिन जहां कर्मचारियों के हित की बात हो तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको बता दूं क्रमोन्नति और पदोन्नति का विषय है। जबलपुर के जेडी ने, एजुकेशन के जेडी ने यहां पर मार्गदर्शन के लिए भेजा है। 9 महीने हो गए आज तक डीपीआई से मार्गदर्शन नहीं गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कर्मचारियों के हित की जहां बात होती हो कोई भी सुनने के लिए नहीं तैयार है, जिसको लेकर हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, विभाग बातें नहीं करना चाहता। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि उच्च पद प्रभार के नाम पर पदोन्नति के सारे रास्ते बंद करके रोजगार के जो अवसर हैं, जो सृजन के अवसर होते हैं, उनको बर्बाद करने का काम किया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अमित जी जुड़े हैं क्या मेरे साथ इस वक्त? अमित जी देखिए, बहुत अच्छा मेरे कर्मचारी नेताओं ने, भाइयों ने बताया कि जहां 70, 80, 90 यानी कि 10, 20, 30% जो कटौती कर रही थी सरकार,
नए लोगों को पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, उसका अगर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसे लागू करने के लिए अभी विधि विशेषज्ञों की राय ली जाएगी कि करना है कि नहीं। और कहा था जबकि 2 साल में परीक्षा करा लो रे भाई आप लोग टीईटी की, तो पहले दूसरे महीने में उनको नोटिस दे दिए थे कि परीक्षा देने आ जाओ दूसरे महीने में, और अभी 10 साल से ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रमोशन कैसे दें। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने परीक्षा लेने के लिए आदेश कर दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मध्य प्रदेश मैं पहला वही कह राज्य रहा है। हूं। तो मुझे ये बताइए, ये मुझे बताइए, ये विधि विशेषज्ञ, एक मिनट मुझे बताइए, ये विधि विशेषज्ञ क्या कर्मचारी ठगी विशेषज्ञ का काम कर रहे हैं प्रदेश में? मुझे कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है। ये कर्मचारियों के खिलाफ कैसे फैसले ले सकते हैं तुरंत, और कर्मचारियों के हित के 10-10 साल लटका देते हैं फैसले। मैं वही कह रहा हूँ कि यह सरकार से भ्रम फैलाने के लिए अभिलाष जी लटकाने, भटकाने और उलझाने का काम, और यही प्रयास करती, चाहे वो 27% आरक्षण की बात करिए, कोर्ट ने कहा कि 87-13 का फार्मूला लागू करिए, फिर भी ये जाके कोर्ट का हवाला देके 87-13 में पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को उलझा दिया। इन्होंने आरक्षण प्रमोशन, दिग्विजय सिंह जी ने साफ मंशा, साफ नियत से आरक्षण में प्रमोशन 16% एससी और 20% एसटी वर्ग को आरक्षण में लाभ देने का प्रयास किया। उसको शिवराज सिंह चौहान जी ने सबसे पहले उलझाया, चलते हुए प्रोसेस को रोक दिया गया। ना पास में मत जाइए सर, ज्यादा पास में मत जाइए सर। आप तो अभी की बात कीजिए कि आपको अभी लगता है कि कोई रास्ता नहीं निकल सकता। अभी की बात कर रहा हूँ, आज की वर्तमान परिस्थितियों में मध्य प्रदेश का युवा हो या मध्य प्रदेश का सरकारी कर्मचारी हो, उसको आज दिहाड़ी मजदूर बना दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पे नियमित कर्मचारियों तक का शोषण हो रहा है, ये स्थिति बना दी है। और सबसे पहले आप याद कर लीजिए, अभी कोविड के अंदर पीएम केयर फंड के नाम पे इन्हीं कर्मचारियों की तनख्वाहें काटी गई थी। तो क्या सरकार इनको बोनस देना नहीं चाहिए था सरकार को? लेकिन सरकार जब भी इनके हित में कोई निर्णय होता है, इनकी वकील जाके वहां पर अपनी तरफ से एक आपत्ति लगाकर खड़े हो जाते हैं। यही हमने टीटी के अंदर भी देखा। मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी तेजी उस पर दिखाई, ठीक है, चलिए, दूसरा कामों में क्यों नहीं दिखाई? ठीक है, चलिए योगेश गुप्ता जी, मुझे आप ये बताइए साहब कि ये सरकारी अधिकारी या जो विधि विशेषज्ञ हैं, ये तो कर्मचारियों के रास्ते के कांटे साफ करने के लिए रखे हैं ना हमने, फीस तो उसी की देते हैं हम इनको। ये कांटे बिछाने के लिए काम क्यों कर रहे हैं सर? आप बताइए, 10 साल से प्रमोशन नहीं हुआ है, ये ऐसे विधि विशेषज्ञ 10 साल से रास्ता नहीं निकला, चलिए मान लिया नहीं निकला, अभी इनके ऊपर सरकार, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल में परीक्षा करा लीजिए, पहले मैंने पूरे देश में सबसे पहले ऑर्डर निकल जाता है सर, तब आपके विधि विशेषज्ञ राय नहीं ले पाते। अभी ये पूरा मामला इतने लंबे समय से चल रहा है, ये 70, 80, 90% का ऑर्डर आए हुए पता आपको कितने महीने हो गए? इसका ऑर्डर नहीं निकाल पा रहे हैं विधि विशेषज्ञ। सर विधि विशेषज्ञ किसके साथ, किसके लिए काम कर रहे हैं, पहले ये स्पष्ट कीजिए सर। नहीं, देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हमेशा से कर्मचारियों के हितों में काम करती रही है और करती रहेगी, एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर मोहन यादव के स्पष्ट दिशा निर्देश थे टीईटी को लेकर भी कि इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी करवाई जाए, चूंकि ऐसी माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश थे कि टीईटी पास करना हर शिक्षक के लिए जो भी प्राथमिक स्तर के, घुमाइए मत, उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि 1 महीने के अंदर परीक्षा दीजिए। ना आप गुमराह करते हैं ना सर। मेरा सवाल, मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश नहीं थे? मैं कह रहा हूं उसने, सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था, आपने 2 महीने के अंदर ऑर्डर निकाल दिए। नहीं, देखिए आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, आप मुझे बात करने दीजिए। अगर मुझे बिठाया है चैनल पर तो सरकार का पक्ष आने से आप नहीं रोक सकते। बोलिए। टीईटी में जा, तो आप बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी और को कर नहीं रहे। मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप बीच में मेरा सवाल आप घुमा दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब मैं नहीं, सवाल आपने टीईटी पर प्रश्न किया, मैं टीईटी पर उत्तर दे रहा हूं। ना मैंने टीईटी पे प्रश्न नहीं किया, मैंने टीईटी पर परीक्षा, आप फिर से सुन लीजिए मेरा सवाल। मैंने टीईटी की परीक्षा पर जितनी तेजी से हमारे विधि विशेषज्ञों ने ऑर्डर निकाल के इनको परीक्षा के लिए बाध्य किया, उतनी तेजी से 70, 80, 90% के हाईकोर्ट के ऑर्डर को क्यों नहीं लागू किया? मेरा सवाल यह है, इस पर जवाब दे दीजिए। हाँ, लेट मी करेक्ट यू जी। ये विधि विशेषज्ञों ने ऑर्डर नहीं दिया, फिर मैं आपको करेक्ट करूं। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश है, ठीक है, वो भी 1998 से लेकर 2009 तक के प्राथमिक स्तर के शिक्षक जिन्होंने टीईटी पास नहीं करी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह शासन काल में और जो योगेश गुप्ता जी, अब लेट मी करेक्ट यू ऑल्सो, उन्होंने कोर्ट ने समय दिया था। मैं कह रहा हूं इतनी जल्दी आपने ऑर्डर निकाला विधि विशेषज्ञों से पूछकर। मेरा सवाल वही है भाई। अभिलाष जी, आप मुझे एक जवाब दीजिए, क्या क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को नहीं मिलना चाहिए? तो क्या जब कोर्ट कह रहा है 2 साल रुक जाओ, 2 साल का समय दिया तो पहले महीने पे चाहिए? आप मुझे जवाब दीजिए, क्या जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो लागू नहीं होना चाहिए प्रदेश में? जो रिसेंट, आप मुझे जवाब दीजिए, हाईकोर्ट का 70, 80, 90% का लागू नहीं होना चाहिए क्या? आप जवाब सुन ही नहीं रहे। बोलिए। जो अभी रिसेंट जो कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें
उनको फिर 2 साल का समय दिया है, 2 साल का पहले दिया था, 2 साल का भी दिया है, और साल में 2 बार परीक्षा कराने की अनुमति भी दी है। और इसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार का ही नहीं है, ये 4 राज्यों के परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय आया। 4 राज्यों में सबसे पहला ऑर्डर क्यों निकाला आपने परीक्षा देने का? 4 राज्यों में सबसे पहले परीक्षा देने का ऑर्डर आपने क्यों निकाला, इसका जवाब दीजिए। हमने नहीं निकाला, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निकाला। आप फिर गलत कोट कर रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय ने आपको 2 साल दिए थे, आपने परीक्षा देने का आदेश राज्य सरकार ने निकाला है, शिक्षा विभाग ने निकाला है। योगेश गुप्ता जी, साल में 2 बार परीक्षा माननीय कोर्ट ने पूरे देश में शिक्षकों को 2 वर्ष दिए थे, और कब परीक्षा देनी है ये राज्य सरकारों पर छोड़ा था, और राज्य सरकार ने पूरे देश में, मध्य प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले ऑर्डर निकाला कि आके परीक्षा दो। और जब 70, 80, 90% का फैसला आया तो आज तक आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको पैसा कब लौटाना है। अभिलाष जी, एक बात का जवाब दीजिए, क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किसी सरकार को नहीं करना चाहिए? तो 70, 80, 90 का क्यों नहीं कर रहे? ये पैसा कर्मचारियों को जो देना है 70, 80, 90%, उसका पालन क्यों नहीं कर रहे सर? फिर इसका जवाब दीजिए ना। क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल करेंगे ना। 18 फरवरी को सुनवाई हुई है, कोर्ट का आदेश आने दो, और जुलाई के महीने में सारी प्रक्रिया पूरी। 1 मिनट जगदीश यादव जी, 70, 80, 90% के फैसला 18 फरवरी को आया, जुलाई में फैसला आएगा ये कह रहे हैं? कब फैसला दे दिया हाईकोर्ट ने, कब कहा इनको पैसा देने का, जरा बता दीजिए। अब जुलाई में दिन कितने बचे? 4 दिन बचे ना जुलाई में। आप 70, 80, 90% का समझ रहे हैं ना, जो प्रोविजन पीरियड है उसमें सरकार जो पैसा काटती है उस विषय की बात कर रहा हूं मैं, जो हाईकोर्ट ने। सरकार का नीति निर्धारण वो सरकार कैबिनेट में डिसाइड करेगी, वो आप और हम यहाँ बैठकर चैनल पर थोड़ी। तो सर मैं वही तो कह रहा हूं कि जो कर्मचारियों के, ऑडियो दीजिए भाई जगदीश जी का, जो कर्मचारियों के फेवर की चीज है उसको आप 8-8 महीने टांग देते हैं, और जो कर्मचारियों के विरोध की चीज है, जब माननीय कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 साल हैं, आप पहले महीने ऑर्डर निकाल देते हैं, पहले महीने ऑर्डर निकल जाता है। नहीं जाता है जो विधि सम्मत होता है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक उसमें उल्लेख नहीं, केवल शिक्षकों से परीक्षा लेने की बात कही है। उसमें भी हमारे देश की सरकार ने आरटीए जब प्रावधान लागू हुआ, जब 2010 में लागू हुए, तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी। उसमें लिखा गया था चलिए अब जो भर्तियां होगी, समय खत्म हो गया, ट्रेनिंग की बात की, ट्रेनिंग समय खत्म हो गया की बात कही गई थी, लेकिन उसमें परीक्षा की कोई बात ही नहीं थी। ठीक समय खत्म। 2009 के पहले के शिक्षक, और उसमें नियुक्ति पर जगदीश जी हो गया, और जगदीश के लिए नहीं है, ट्रेनिंग के लिए बात कही है। जगदीश जी हो गया, समय खत्म हो गया। जगदीश जी, जब आरटी के जगदीश जी ठीक है, जगदीश जी उस पर भी मैं बहुत डिबेट कर चुका हूं। योगेश जी, मेरा यह कहना है कि देखिए 2 फैसले दिए माननीय कोर्ट ने। एक फैसला दिया कि भाई 2 साल में इनसे परीक्षा लेनी है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूल राज्य शिक्षा विभाग ने 2 महीने के अंदर ऑर्डर निकाल दिया कि परीक्षा दो, जबकि सबको पता था शिक्षकों को दिक्कत होगी। 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात। फिर माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि 70, 80, 90% जो आप इनके 30, 20 और 10% पैसे काटते हैं प्रोबेशन के, वो आप इनको दे दीजिए। साहब वो 8-9 महीने 10 महीने हो गए, उसका ऑर्डर नहीं निकल रहा है। तो आपकी मंशा पर तो सवाल उठेंगे ना आपके अधिकारियों के, आपके विभाग की, कि जब खिलाफ जाता है, कोर्ट कह रहा है 2 साल में लेना परीक्षा, आपको पहले महीने चाहिए, कोर्ट कह रहा है इनको पैसे दे दो, तो आप 9 महीने तक डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं उठेंगे सर? अरे 2 साल में कोर्ट ने सितंबर 25 के वर्डिक्ट में कहा था, और वो सितंबर 25 से लेकर और अभी 8-9 महीने का समय व्यतीत हो गया। कितनी बार हमारे माननीय शिक्षकों ने परीक्षा दी? जरा बैठे पूछिए आप ना। वो तो योगेश जी, योगेश जी 1 मिनट तो चेक करिए, सब सारे फैक्ट चेक कर रखे हैं। आपने ऑर्डर निकाला कि नहीं योगेश जी? आपने देश में सबसे पहले ऑर्डर निकाला कि नहीं, ये बताइए आप। तो बस फैक्ट में बताता हूं, आप बताइए। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन तो होगा। तो जब कर्मचारियों को पैसे देने तो उसमें क्या दिक्कत होती है? उसमें आपके विधि विशेषज्ञ कहां चले जाते हैं? कर्मचारियों को 70, 80, 90% वाला उससे पहले का ऑर्डर है। 70, 80, 90% वाला उससे पहले का ऑर्डर है। डेट देख लीजिए आप, फैक्ट चेक कर लीजिए। अभिलाष जी, कर्मचारियों की डिमांड से पहले कर्मचारियों के हितों का संरक्षण। अरे आप हाईकोर्ट का पालन ही कर लीजिए योगेश जी, आप केवल हाईकोर्ट का पालन करवा लीजिए। 70, 80, 90% का ऑर्डर निकलवा दीजिए। प्रमोशन की हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, वो लिस्ट निकलवा दीजिए। क्या कांग्रेस शासित सरकारों में डीए मिल रहा है? क्या 58% हमारी सरकार दे रही है। कांग्रेस हमारी सरकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों व हितों का संरक्षण करती है, बहुत आगे भी करेगी। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, लग तो नहीं रहा प्रमोशन आप दे नहीं पा रहे हैं 10 साल से। हाईकोर्ट का फैसला है 70, 80, 90% का, वो लागू कर नहीं पाते हैं। जो इनके विरोध में होता है उसे तुरंत लागू कर देते हैं 2 महीने के अंदर। कानूनी पेचीदगियां इनके फेवर वाले मामलों में आ जाती हैं।
उनका निर्णय कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के द्वारा ही कोर्ट के जो ऑर्डर हो चुके हैं योगेश जी, इस पर बात कर रहा हूं। आधार पर उस पर चलिए समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ, कर्मचारियों के साथ कुल मिलाकर के सब दिख रहा है कि अगर कोई ऐसा फैसला है जो कर्मचारियों को थोड़ा परेशान करता है, उसको तुरंत लागू करो। भाई अधिकारी बैठे हुए हैं कि तुरंत लागू करो। कर्मचारी कैसे खुश हैं, इनको देखो जरा, इनकी परीक्षा लो, इनको निकालो, इसी बहाने कुछ और कम हो जाएंगे सरकारी नियमित कर्मचारी से, बाकी हम आउटसोर्स और संविदा अतिथि शिक्षक भर ही लेंगे। उसके बाद फिर जब उससे पहले का ऑर्डर पड़ा हुआ है 70, 80, 90% जो आप पैसा दे रहे हैं, जो काट रहे हैं, उसमें कहते हैं कि अभी हम विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। तब विधि विशेषज्ञ नहीं मिलते इनको। योगेश जी का आवाज दीजिए। ये पैसा काटा अभिलाष जी, कौन सा 70% पैसा काटने? आपको जानकारी नहीं योगेश जी, आपको पता ही नहीं है। आपके पास प्रमाण है? अरे योगेश जी 70% पैसा देते हैं, 20, 30, 10% कटता है। आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। प्रोविजन के कर्मचारियों का पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल पैसा कटता है। आपके पास कोई प्रमाण है? ए भाई योगेश जी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाऊंगा सर, लेकिन आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। लगाइए योगेश जी, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। जगदीश जी जरा बता दीजिए कौन से पैसे कटते हैं? 10, 20, 30%, 70, 80, 90% बता दीजिए साहब। इन्हें पता ही नहीं है, बताइए कर्मचारियों। मध्य प्रदेश में हजारों कर्मचारियों की जिनकी नियुक्तियां हुई है पिछले कम से कम 5 से 7 सालों में, उनको पहले साल 70% मिलता है, दूसरे साल 80 मिलता है, तीसरे साल 90 मिलता है, और 4 साल चौथे साल में उसको 100% वेतन मिलता है। तो 3 साल 4 सालों तक उसका पैसा काटा जाता है और कभी उसको कोई एरियर नहीं बस हो गया। पैसा। एक मिनट, चलिए, मुझे लगता है शायद इस मामले से थोड़ी जानकारी अभी नहीं हो सकता, मेरी भी कई बार नहीं होती। योगेश जी, इसी प्रोविजन पीरियड की जो कटौती है 10, 20, 30% जो कमलनाथ सरकार ने शुरू की, ये प्रोविजन सुनिए सरकार के नियम है। अरे भाई सुनिए तो योगेश जी, आप सुन तो लीजिए जरा। ये जो मामला कमलनाथ सरकार जी ने शुरू किया था, इसके विरोध में हाईकोर्ट गए, माननीय हाईकोर्ट गए हमारे कर्मचारी, और माननीय हाईकोर्ट ने कहा यह गलत है, समान काम के लिए समान वेतन दीजिए और इसे बंद कीजिए। ये हुए महीनों बीत गए, इसको ऑर्डर को लागू नहीं किया जा रहा। हो सकता है आपको जानकारी ना हो, एक बार अपने विधि विशेषज्ञों से राय लीजिएगा कि ये क्यों हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो विधि विशेषज्ञों पर ही सवाल उठा रहे थे। मैं तो विधि विशेषज्ञों पर ही उठाऊंगा कि हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट का निर्णय लागू नहीं कर रहे हैं प्रदेश में, जो कोर्ट ने कहा है कि प्रोविजन पीरियड की कटौती बंद कर दीजिए। शीघ्र लागू होगा। कब होगा? अति शीघ्र लागू होगा। अच्छा, ये लागू होने में अति शीघ्र और शिक्षकों के खिलाफ में वो। चलिए, योगेश गुप्ता जी का शुक्रिया, अमित चौरसिया जी का शुक्रिया, जगदीश यादव जी का, उमाशंकर तिवारी जी का। आज वक्त ज्यादा ले लिया। 4.5 लाख कर्मचारियों के हित की बात है, चाहे उनका प्रोविजन का पैसा हो, चाहे उनकी पदोन्नति का मामला हो, चाहे उनके आरक्षण का मामला हो, क्योंकि ये जो प्रदेश की पूरी व्यवस्था चलती है इन्हीं के कांधों पर चलती है। इनके लिए नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां और आने वाला समाज हमें माफ नहीं करेगा, लड़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का, नमस्कार।